नमस्कार प्यारे बच्चों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनएमएस एग्ज़ाम 2019 का पेपर और उसके सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन आपको हल करवाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों चर्चा करते हैं। चर्चा कर रहे हैं। आपके सामने ये प्रश्न आ रहा है, मांजुली द्वीप स्थित है। मांजुली द्वीप स्थित है तो आपके सामने सीधा आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ये मांजुली द्वीप स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आ रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत की अगर अपन चर्चा करते हैं तो 0.03% अर्थात ऑप्शन 3 सही इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। तो विद्यार्थियों 2.5% अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 2.5% जो जल है वो पीने योग्य है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं वह कहलाती है उद्यान भूमि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एपिको आंदोलन तो कर्नाटक इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। रसदार फलों वाले वन की बात करें तो भूमध्य सागरीय वन जो हैं वो रसदार फलों वाले जो सिट्रस फैमिली होते हैं, जैसे जिनमें रस पाया जाता है, नींबू वगैरह, संतरा, ये सारे के सारे भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। राजस्थान के लिंगानुपात की चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है ये कि लिंगानुपात की अगर चर्चा करते हैं तो 928 कितना है, 928 लिंगानुपात राजस्थान का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है फिर एक बार। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का 66.1% साक्षरता प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। विद्यार्थियों राजस्थान के देख लें या राज्य के मुख्यमंत्री को देख, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है और किसी देश के प्रधानमंत्री को, जैसे अपने संविधान के अनुसार अपन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंत्योदय योजना का संबंध है। अंत्योदय योजना का संबंध खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। यहाँ प्रश्न को घुमा दिया गया, बहुत से विद्यार्थी ध्यान ही नहीं देते हैं। आवश्यक नहीं है यानी वे ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, नशा करके वाहन न चलाना और शिक्षित होना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग करते समय नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आवश्यक है। और शिक्षित होना कोई ज़रूरी नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है। विद्यार्थियों कंबुज में स्थित है। कंबोडिया का प्राचीन नाम कंबुज है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा कंबुज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। यहाँ पे देखिए नहीं था ऑप्शन आ रहा है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए भाग जो था ये भूमि कर था हर्ष के समय, हिरण्य जो कर था वो नगद कर से संबंधित था, और जो बलि कर है वो धार्मिक कर था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रतन। तो इस प्रकार से आगामी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न है, हमीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम लिखिए। हमीर महाकाव्य के जो रचनाकार की चर्चा करते हैं तो हमीर महाकाव्य के रचनाकार नयनचंद सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया। तो विद्यार्थियों बहुत अच्छा प्रश्न है, सूरजमल। ये जाट रियासत थी भरतपुर, उसके जो लोहागढ़ का दुर्ग है वो सूरजमल ने निर्माण करवाया था। राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, नथमल हवेली स्थित है। नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है। ननकाना साहिब संत की चर्चा करते हैं, किस संत का जन्म स्थान है। तो विद्यार्थियों नानक, इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अवनद वाद्य यंत्र यानी जो चमड़े युक्त होते हैं वाद्य यंत्र वो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। खड़ताल है, खड़ताल विद्यार्थियों धातु निर्मित है। घन वाद्य यंत्र रावण तत्व वाद्य यंत्र है। अलगोजा जो है सुशिर वाद्य यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा इकतारा। इकतारा क्या है, अवनद वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न आ रहा है, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है, किस नगर से गुजरती है। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद। क्या आंसर होगा, इलाहाबाद।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। भारत थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली घास का प्रकार, तो आपको पता है सेवण घास पाई जाती है आपके थार रेगिस्तान में, इसका आंसर हो जाएगा सेवण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, राजस्थान में जल विभाजक रेखा है, तो विद्यार्थियों आप सबको पता अरावली पर्वतमाला है वो जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जायद की फसल है। बहुत से विद्यार्थी इसमें विचलित होते हैं कि बरसीम होगी या ज्वार, तो विद्यार्थियों जायद की फसल ज्वार है। बरसीम एक शीतकालीन फसल है जो शीत ऋतु की फसल है, तो आंसर होगा ज्वार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज की अगर अपन चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों तांबा जो है धातु, इसलिए तांबा आयशक जो है वो धात्विक खनिज है। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो प्रश्न है अपना, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध है, तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो बाल श्रम की श्रेणी में आता है, तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध ये अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर पूछी गई, तो विद्यार्थियों 35 वर्ष इसका आंसर होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया? विद्यार्थियों 1854 भी मिल सकता है। विधवा विवाह पुनर्अधिनियम जो है वो ईश्वरचंद विद्यासागर की देन थी, तो आंसर होगा इसका ईश्वरचंद विद्यासागर। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रह्मा को पृथक किया? विद्यार्थियों अधिनियम की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है 1935 का जो अधिनियम था, और जो 1937 में ब्रह्मा पृथक हुआ, इस अधिनियम के तहत पृथक हुआ था, तो आंसर 3 होगा। भारत की थल सीमा है, भारत की थल सीमा की लंबाई पूछी जा रही है, तो 15,200 किलोमीटर होगी। जलीय सीमा जो है 7,516 किलोमीटर होगी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम किसने रोक लगाई? तो विद्यार्थियों डाकन प्रथा पर 1853 में उदयपुर ने रोक लगाई थी। स्वरूप सिंह जो थे इसके शासक उदयपुर के, उन्होंने इस पर रोक लगाई थी, तो आंसर होगा 2 नंबर। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमारे एनएमएस एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उस सभी विषयों के वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।